बरसात के टाइम में और अदरवाइज भी वहाँ दो जो पाइपलाइन ऑलरेडी शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शुमार धनबाद गया पुल के नीचे अंडरपास निर्माण की योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही लोगों में उम्मीद की नई किरण जगी है। लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे धनबाद वासियों को अब राहत मिलने की आस बंधी है। जाम से निजात के लिए तेज हुए प्रयास। उपायुक्त आदित्य रंजन लगातार इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गया पुल अंडरपास के निर्माण को लेकर कुछ तकनीकी और स्थल संबंधित दिक्कतें हैं, जिन्हें जल्द दूर कर कार्य शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता यह है कि काम तय समय सीमा के भीतर प्रारंभ हो और धनबाद की ट्रैफिक समस्या को अस्थायी समाधान मिले। पहले भी की गई थी सुधार की पहल। गया पुल के नीचे जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर पहले भी सड़क की मरम्मत और पेपर ब्लॉक लगाए गए थे। इससे अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन अब अस्थायी समाधान के लिए अंडरपास परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। गया पुल अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद धनबाद शहर में आने जाने वाले वाहनों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। यह परियोजना धनबाद के यातायात व्यवस्था को एक नई दिशा देगी और शहर वासियों को लंबे समय से मिल रही परेशानियों से निजात मिलेगी। उपायुक्त ने जेपी भारत लाइव न्यूज से खास बातचीत में यह बताया कि प्रशासन शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर भी पूरी तरह से सक्रिय है। पहली बार जिले में कक्षा 8वीं की परीक्षा के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो परीक्षा की पूरी निगरानी करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले वर्षों में विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करें। धनबाद की रीढ़ कहे जाने वाली गया पुल अंडरपास का काम जल्द ही शुरू होगा और खासकर कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। थोड़ी सी अड़चनें बाकी है, लेकिन जल्द ही धनबाद के लोगों को इससे निजात मिल जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कि धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन सर हैं और हम सीधा उन्हीं से संपर्क करते हैं कि किस तरह से काम होना है और क्या क्या अड़चनें अभी आ रही हैं। सर, गया पुल अंडरपास को लेकर सारी तैयारियाँ हो चुकी है, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है, कब तक काम शुरू होने का आसार है? देखिए, हम लोग वो पुल थोड़ा स्ट्रैटेजिक है इन टर्म्स ऑफ कि उसमें रेलवेज़, एफसीआई, नगर निगम और हमारा आरसीडी ये सब जॉइंटली इन्वॉल्व है और बहुत ही टेक्निकल काम है। तो सेकेंड अंडरपास का जो हम लोगों का डिज़ाइन और ड्राइंग है वो अनुमोदन के लिए रेलवेज़ को गया है, क्योंकि वो जो रेलवे लाइन है उसका भी एक्सटेंशन होना है। तो वो पूरा प्लानिंग के साथ होगा, तभी भविष्य में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। साथ ही साथ वहाँ 2 पाइपलाइन भी है वाटर का, जो पीएचडी देखता है, उसकी भी शिफ्टिंग होनी है। तो ये कुल मिला के बहुत सारे विभागों को मिला के ये काम होना है, इसीलिए थोड़ी अड़चन हो रही है। किंतु राज्य सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा धनबाद की जनता की तरफ से कि इतनी जल्दी कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई हम लोगों को, बजट भी हमारे पास उपलब्ध है, टेंडर भी हो रखा है और वर्क ऑर्डर भी हो रखा है। एजेंसी कार्य करने के लिए तैयार खड़ी है, बस रेलवे से डिज़ाइन अनुमोदन के लिए भी गया है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से वो करा भी रहे हैं। एक आध सप्ताह में डिज़ाइन अनुमोदन होकर आ जाएगा। हम लोग काम के लिए रेडी हैं। आपने देखा होगा क्लीननेस का जो काम है, अप्रोच रोड में जो छोटे मोटे काम होने लगे थे, इंक्रोचमेंट रिमूवल वगैरह, वो सब हो गया है। मेन पॉइंट पे काम शुरू तभी होगा जब डिज़ाइन ड्राइंग जो है उसका अनुमोदन रेलवे से आ जाएगा, जो मुझे लगता है एक आध सप्ताह में आ जाएगा। सर, लगातार वहाँ जाम लग रही थी, तो एक बड़ा प्रयास जो है आपकी तरफ से किया गया था, वहाँ पेपर ब्लॉक बिछाए गए थे, जिससे अब जाम की जो समस्या का काफ़ी हद तक निजात मिल गया है। सर, तो आगे क्या उसके लिए अभी वैकल्पिक कुछ वैसा व्यवस्था किया जा रहा है? देखिए, वो बरसात के टाइम में और अदरवाइज़ भी वहाँ 2 जो पाइपलाइन ऑलरेडी हैं, एक नाला भी है नगर निगम का, एक रेलवेज़ का नाला है, तो उसमें पानी का रिसाव हमेशा ही होता रहता है। इसीलिए ये दशकों की समस्या है, ये कोई एक दिन एक साल की समस्या नहीं है। तो इस बार हम लोगों ने इसीलिए वेरी हाई क्वालिटी का, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का पेवर ब्लॉक बिछाया था, ताकि पानी में वो ख़राब भी नहीं हो और जो जाम की समस्या हो रही है, जो गड्ढे हो रखे हैं, वो भी ठीक हो जाए। तो टेम्परेरी सॉल्यूशन ही है, किंतु मैं कहूँगा बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। लास्ट 4-5 महीने से हम लोग परेशान थे और ये 2 महीने हुए हैं, 1 से 2 महीने जब से वो पेवर ब्लॉक बिछाया गया और ट्रैफिक बहुत स्मूथ हो गया है। किंतु गया पुल की जो चौड़ाई है वो धनबाद की जनसंख्या, बढ़ते पॉपुलेशन, बढ़ते गाड़ियों की संख्या को देखते हुए बहुत कम है। उसका फाइनल सॉल्यूशन सेकेंड अंडरपास ही है, जिस पर काम हो रहा है। अभी इमीडिएट सॉल्यूशन हम लोगों ने दिया था, पर उसमें भी अभी थोड़ी खामियां आई है, उसको रिपेयर भी करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दे दिया। सर, थोड़ा सा हट के सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपके द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। सर, खासकर अभी हमने देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि
8वीं और 9वीं क्लास का जो एग्ज़ाम होता है तो पहली बार यहाँ से टीम जा रही है जांच के लिए सर, ये क्या कुछ पहल है सर? ये धनबाद अपने आप में गौरवपूर्ण इतिहास रहा है इसका, और आबादी के सेंस में देखें या लोगों की पढ़ाई लिखाई के स्तर के सेंस में देखें तो धनबाद के काफ़ी जाने माने लोग जो है देश विदेश में अच्छे अच्छे पदों पर हैं, और झारखंड अलग होने के आंदोलन में भी धनबाद ज़िले का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कुल मिला के धनबाद की पृष्ठभूमि जो है वो बहुत ही महान है, किंतु यहाँ जो बोर्ड के रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे और सकारात्मक नहीं रहते हैं। टॉप 10 में भी नहीं रहता है, लास्ट ईयर भी टॉप 10 से बाहर था। 24 ज़िले में इतने अच्छे ज़िले का प्रदर्शन अगर इतना अच्छा नहीं है तो वो चिंता का विषय है, हम सबको इसके विषय में सोचना चाहिए। और इस बार की टीम जो हमारी है शिक्षा विभाग की और सभी अन्य पदाधिकारियों की, उन लोगों को के मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो राज्य सरकार के माध्यम से जो रेल की परीक्षाएं हर माह हो रही वो सिंसियरली हो, सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स अच्छे से हों, सभी कॉपीज़ चेक हों, उसके मार्क्स बच्चों को पता चले, जो आंसर्स नहीं आ रहे हैं बच्चों को उस पर डिस्कशन क्लास हो, और जो आ रहे हैं उस पर उनका प्रोत्साहन हो, टॉपर्स को सम्मानित किया जाए स्कूल स्तर पर। ये सब काम धीरे धीरे चल रहा है और पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट हम लोग बढ़ाने की कोशिश किए हैं। मूल मकसद देखिए हम लोगों का यही है कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स वो जैक और सीबीएसई दोनों होगा अगले साल, उसमें धनबाद जो है राज्य में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, ये जो 10 से बाहर रहता है उससे उबर सके। और यहाँ के बच्चे ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हिस्टोरिकली। अगर सभी बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा होगा तो उनका जो साल 2 साल बर्बाद होता है, तो मुझे लगता है वो एक शिक्षा के क्षेत्र में क्राइम ही है कि हम बच्चों का साल 2 साल बर्बाद कर देते हैं। अगर आप समझिए अगर 1000 बच्चों का 1 साल बर्बाद होता है तो हम 1000 साल पीछे ले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो मेरी जो समझ है उसमें यही है कि एक भी बच्चा फेल नहीं हो और हर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न से पास करे, और टॉपर में भी कम से कम 10 में से 5 धनबाद के हों। इन्हीं सपनों के साथ हम लोग प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से शिक्षा की पूरी टीम और बाकी बीडीओ, सीओ, अन्य पदाधिकारीगण, जिले के वरीय पदाधिकारीगण सब लगे हैं, मुझे लगता है ये सपना ज़रूर आंशिक रूप से ही सही पूरा होगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।